सुनील जाखड़ ते एक्शन की तैयारी दे विच कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने जारी किया कारण दसो नोटिस। एक हफ्ते दे विच मंगिया जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई। बदलाव के नाल ही अनुशासन ते कांग्रेस सख्त। राहुल गांधी के मुलाकात तो बाद राजा वड़िंग की दो टुक। बोले अनुशासन होया भंग तां सिद्धे करांगे बाहर। अनुशासनहीनता नूं लैके जीरो टॉलरेंस। कांग्रेस चों कड्ढे गए सुरजीत मान ने वंडे लड्डू। बोले मैं अजे भी अपना स्टैंड ते कायम है, ईमानदारी के नाल कोई समझौता नहीं। धमान ने नवजोत सिद्धू की भी की खुल के हमायत। पंजाब तो बाद हरियाणा कांग्रेस के विच पखिया कलेश। सूत्रों मुताबिक कुमारी सैलजा ने की प्रधानगी तो इस्तीफे की पेशकश। हुड्डा दे नाल चल रही है तकरार। कांग्रेस के प्रदर्शन के विच भी शामिल नहीं हुए सन हुड्डा समर्थक विधायक। वादे पूरे करने लिए सीएम भगवंत मान ने जनता तो मंगी मोहलत। बोले हर गल मुंह जबानी है याद, सारे मसले हल होंगे, सबकी सुनी जाएगी, पर देवो थोड़ा समा। सुखबीर सिंह बादल का जाखड़ ते वड्डा हमला। कांग्रेस आगू ने दस्सिया मानसिक रोगी। बोले सीएम ना बन सकन करके कांग्रेस आगू का बिगड़िया मानसिक संतुलन। डीजीपी वीके पंवरा ने पंजाब दे विच कानून व्यवस्था कंट्रोल दे विच होण दा कीता दावा। बोले पिछले सालों के नालों घटिया अपराध। हुण तक गैंगस्टर क्राइम के 6 मामले आए सामने, 9 कतल केस आपसी रंजिश दे। सुप्रीम कोर्ट दे विच मजीठिया दे कोल पेश होए कपिल सिब्बल। मंगिया होर समा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की मुकर्रर। मजीठिया ने FIR रद्द करने की मंग नूं लैके पाई है पटीशन। खेती कानूनों नूं लैके नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर रमेश चंद का वड्डा बयान। बोले खेती सैक्टर दे विच सुधार बेहद जरूरी। केंद्र करे सूबे दे नाल गल, खेती कानूनों के लगातार सुझाव मिलने की कही गल। नीति आयोग के बयान से भड़के किसान आगू। बोले सानू पहला तो ही सी सरकार की नीयत ते शक। किसानों की चेतावनी, जे मुड़ लिआंदे गए खेती कानून तो फिर छेड़ांगे अंदोलन। पंजाब च नशे के नाल एक दिन के 2 मौतां। बठिंडा ते तलवंडी साबो दे विच नशे की ओवरडोज के नाल 2 नौजवानों की मौत। नशे नूं खत्म करने के दावियां ते उठे सवाल। हरमंदर साहिब के अजायब घर दे विच लाईयां गईयां बाइबल कला गोलीकांड के मृतकों दी तस्वीरां। 5 होर शख्सियतां नूं अजायब घर दे विच दित्ती गई थां। बंदी सिखां की रिहाई नूं लैके पंजाब भर दे विच प्रदर्शन। केंद्र सरकार तो सजा पूरी करने वाले सिख कैदियों नूं रिहा करने की मंग। झारखंड के देवघर दे विच जारी है जिंदगी की जद्दोजहद। रोपवे हादसे दे विच हुण तक 2 लोगों की मौत। ट्रॉलियां दे विच अजे भी फसे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच लगी एयरफोर्स। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। खबर सुनील जाखड़ के नाल जुड़ी हुई है। सुनील जाखड़ ते एक्शन की तैयारी दे विच है कांग्रेस। अनुशासन कमेटी ने कारण दसो नोटिस जारी कर दिता है सुनील जाखड़ नूं। सुनील जाखड़ तो 1 हफ्ते दे विच जवाब मंगिया गया। तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने ते कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया कि जेकर तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता तो फिर जाखड़ कार्रवाई के लिए तैयार रहन। जाखड़ की बयानबाजी नूं लैके नोटिस जारी किया गया। कई आगुआं ने जाखड़ के खिलाफ शिकायत की सी। दलितों के अपमान का इल्जाम लगाया गया सीगा। गल राजकुमार वेरका की की जाए तो राजकुमार वेरका ने भी उन्होंने बयान से सख्त इतराज पाया सीगा ते जाखड़ नूं बाहर करने की कार्रवाई करने की मंग की गई सी राजकुमार वेरका के वलों। कहते कांग्रेसी आगुआं वल्लों ही नहीं विरोधी पार्टियां के वलों सुनील जाखड़ के बयान की निखेधी की गई सख्त शब्दों के कहा गया कि सुनील जाखड़ ने दलितों का अपमान किया है कि हुण सुनील जाखड़ ते एक्शन की तैयारी दे विच नजर आ रही है कांग्रेस। अनुशासन कमेटी ने कारण दसो नोटिस जारी कर दिता है। सुनील जाखड़ तो 1 हफ्ते दे विच जवाब मंग लिया है। तारिक अनवर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अनुशासन समिति की बैठक हुई सर, सुनील जाखड़ पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, सुनील जाखड़ जी पर हुई और केवी थॉमस जी पर हुई और हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है। 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया जाएगा और उनका अगर जो रिप्लाई है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो फिर एक्शन कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, उनके वक्तव्य को हर तरीके से सोचा गया, आकलन किया गया कि क्या उनके बयान से आहत हुआ है सेंटीमेंट दलित समाज का? बिल्कुल,
सब कुछ देखा गया है और देखने के बाद ही शो कॉज नोटिस दिया गया। तो सर जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना जो चाहिए, होगा वो एक हफ्ते के बाद होगा। सर 1 मिनट। तो बिल्कुल सो कॉल नोटिस दिया गया है और देखना ये होगा कि सो कॉल नोटिस में क्या जवाब आता है। उसके बाद आलाकमान एक हफ्ते के बाद एक्शन मोड में नजर आएगी। कैप्टन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰवि सिसोदिया जुड़े हुए ने। रवि, सुनील जाखड़ को कारण बताओ, नोटिस माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की? जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस के अनुशासन समिति की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो दोनों नेता हैं, केवी थॉमस हो या फिर सुनील जाखड़, उन दोनों के ऊपर एक नोटिस दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कंप्लेन आई थी, शिकायतें आई थी, प्रभारी ने शिकायत की थी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जिस तरह का बयान दिया गया था सुनील जाखड़ का और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले कई से विधायक थे जो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इस तरह के जो उनके बयान थे उस बयान को लेकर शिकायत की गई थी, जिससे कहने की बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस का चुनाव में और ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाए। उसी के तहत आज बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उन्होंने अपने बयान किस संदर्भ में दिए थे, क्या तथ्य थे उस बयान को लेकर और क्या हालात थे जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए। तो उनके बयान का इंतजार किया जाएगा, उनके रिप्लाई का क्या उनका रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कांग्रेस की तरफ से क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है। जी रवि, अगर बयानों की बात की जाए, कौन से बयानों को आधार बनाया गया? क्योंकि पर्टिकुलर बात की जाए तो जैसे कई कांग्रेसी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि दलितों का अपमान किया गया जाखड़ की तरफ से। देखिए, 2-3 ऐसे बयान हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि उन बयानों को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसमें एक बड़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आलाकमान को लेकर जैसा बताया जा रहा था कि जूती की नोक पर रखने का एक सवाल था, वो एक सवाल था, वो एक बयान था। दूसरा जो बयान था जिसमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे लीडर थे वो जो चाहते थे कि एक हिंदू चेहरा हो सीएम और उसमें वो खुद अगर वो बनते, अगर वो नहीं बनेंगे तो ऐसे जो हिंदू समाज है वो नाराज होगा। तो इस तरह के बयानात को हवाला दिया गया और यही बयानात का चिट्ठी में भी जिक्र किया गया है। जो प्रभारी ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी की, इन 2 बयानों का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि चुनाव के दौरान बार बार वो मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे। कोई अगर उनको अपनी कोई बात रखनी थी तो अपनी बात को मीडिया फोरम या जो प्रॉपर फोरम है, पार्टी फोरम, वहां उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी फोरम पे बातों को ना उठाकर मीडिया में सार्वजनिक किया। इससे कहने की पार्टी को नुकसान हुआ है और लगातार वो बयानबाजी करते रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने दरखास्त भारी आ रहे हैं पीछे बाहर आ जाइए, पीछे चलो क्या है बोलो। अरे आराम से करो यार, चोट लगा दोगे। मीटिंग में क्या डिसीजन लिया है सर? हेलो, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक हुई अभी और उसमें मनोरमा नीचे दो इशू थे। एक केरला पीसीसी प्रेसिडेंट की ओर से सुधाकरन जी ने एक पत्र लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि केवी थॉमस जी ने पार्टी इंडिसिप्लिन किया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। और दूसरा था सुनील जाखड़ जी के लिए, वो वहाँ के जो इंचार्ज है हरीश चौधरी जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था कि सुनील जाखड़ जी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो A.K. अंचोली जी जो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैनशिप में आज बैठक हुई और ये तय पाया कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन दोनों लोगों को शो कॉज नोटिस दिया जाए और बिल्कुल, और शो कॉज की नोटिस के रिप्लाई के बाद हम लोग
उस पर एक्शन लेंगे। कितने दिन का वन वीक वी हैव गिवन 1 वीक टू देम, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग को करना जरूरी था वो हम लोगों ने किया। कंप्लेंट्स के अंदर ग्रीवियंस था कितना, बताएंगे क्या ग्रीवियंस था? पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर सुनील जाखड़ जी का जो बयान था ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, उसको लेकर वहाँ जो हमारे इंचार्ज है AICC के, उनकी तरफ से वो लेटर आया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को। सर, हाउ केवी थॉमस वायलेटेड पार्टी नॉर्म्स? अब ये तो हम लोगों ने उनको शो कॉज नोटिस Can you दिया। speak in English? PCC president has अनुशासन कमेटी के मैंबर मीडिया के मुखातब होए सर, उन्होंने जानकारी दी है कि एक हफ्ते के जवाब मंगਿਆ, कारण दसो नोटिस जारी किया गया है सुनील जाखड़ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ नहीं एक्सपेक्ट करते, पर फिर भी चलो पार्टी ने अच्छा डिसीजन लिया कि पार्टी है जी वो सुप्रीम है। तो एक हफ्ते का जो नोटिस है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनू लगता है कि श्री सुनील जाखड़ जी ਇਹਦਾ प्रॉपर रिप्लाई दे के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ CM ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਖੜ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ
ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। विवादित बयान दिता है एससी भाईचारे बारे बोल के एससी भाईचारे बारे सुनील जाखड़ ने एक बहुत विवादित बयान दिता है। कार्रवाई की मांग की जा रही पार्टी कांग्रेस कार्रवाई की मांग उठी है जाखड़ ते देखो उस बंदे बारे तुहानू पता ही है वो मेंटली अपसेट होया पिया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बन सकिया इस करके फिर ये तो बात मैं कहना नहीं